अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम एक यूनिक रूफ़ इंसुलेशन का सिस्टम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम EPS शीट, फोम कंक्रीट और हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग तीनों सिस्टम्स जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उनकी एक कंबाइंड सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करेंगे। अब ये रूफ़ इंसुलेशन के लिए हम ये मुख्तलिफ़ सिस्टम्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि मुख्तलिफ़ सिस्टम्स की मुख्तलिफ़ इंसुलेशन वैल्यूज़ होती है और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसमें समटाइम्स इंसुलेशन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, कुछ बजट की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक वक्त में एक सिस्टम यूज़ करें, हम 2 या 3 सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन भी यूज़ करके जो है एक नया सिस्टम बना सकते हैं। तो हमने इससे पिछली प्रेजेंटेशंस में हमने जो है वो EPS शीट्स, फोम कंक्रीट और हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग इन तीनों सिस्टम्स को डिस्कस किया था। इस प्रेजेंटेशन में हम इन तीनों के तीनों सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन जो है वो एक छत पे कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने तमाम तर पिछली कुछ सिस्टम्स में हमने डिस्कस किया था कि देखिए, छत का वाटर टाइट और वाटर प्रूफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेम जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले वाटर गार्ड 491 के ज़रिए RCC कंक्रीट स्लैब की कंप्लीट प्रॉपर वाटर प्रूफिंग होगी। वाटर प्रूफिंग के बाद एक सक्सेसफुल फ्लड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। फ्लड टेस्ट होने के बाद थर्ड स्टेप में हम रेसी फोमक्रीट की एप्लीकेशन करेंगे। रेसी फोमक्रीट हम अपनी पिछली प्रेजेंटेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं और इसकी एप्लीकेशन वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक भी डाल देंगे। रेसी फोमक्रीट जब हम एक दफ़ा पोर कर लें तो हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि रेसी फोमक्रीट जितना लेवल में हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उतना लेवल में लेके हम इसको एक वाइपर से फिनिश कर देते हैं। अब जाहिर बात है बहुत सी जगहों पे ये 100% लेवल नहीं होगा, तो वहाँ पे हम नॉर्मल सीमेंट, सैंड और SBR मिक्स करके थोड़ा सा जो है कहीं पे 2 mm, कहीं पे 4 mm, कहीं पे 6 mm, जहाँ हमारे लेवल्स आउट है वहाँ पे उसको टॉप में एक पतला सा उसका कोट करके वुडन ट्रॉवल से फिनिश करके उसको लेवल में भी ले सकते हैं। अब रेसी फोमक्रीट जब हमारे पास एक दफ़ा लेवल में आ गई, उसके बाद हम रेसी इंसुफिक्स से EPS की शीट्स पूरी की पूरी ग्लू कर सकते हैं रेसी फोमक्रीट की सरफेस के ऊपर, और उसके बाद जो है हम मेटल मैश, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसको पूरा का पूरा EPS शीट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। मतलब वो पूरी की पूरी जो उसकी मेटल मैश का रोल है वो लेके उसको L शेप में पूरा का पूरा रोल के कॉर्नर्स को बेंड करके EPS शीट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। जहाँ जहाँ रोल की ओवरलैपिंग आ रही है वहाँ पे आधे इंच 1 इंच 2 इंच डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम उसको पूरा बाकायदा ओवरलैप करके उसके पूरे के पूरे रोल्स को जो मेटल मैश के जो रोल्स हैं उसको पूरा का पूरा EPS में स्ट्रेट ऑन जो है बिछा के पूरा उसको एम्बेड कर लें। एक दफ़ा ये जो मेटल मैश हमारी एम्बेड हो जाती है, अगेन हम उसके ऊपर एक फ्लोर स्क्रीट डालते हैं जिसके अंदर हम रेसी SBR 5850 और सिलमिक्स रेकमेंड करते हैं। मेटल मैश करने के बाद बाकायदा छतों पे प्रॉपर पूरे चेम्फर बनाए जाएं। चेम्फर बनाने के बाद वही सारी जो प्रैक्टिसेस हैं जो हम वाटर प्रूफिंग में यूज़ करते हैं वो हम इस इंसुलेशन सिस्टम में भी यूज़ करें, क्योंकि हम वाटर प्रूफिंग और इंसुलेशन इस छत पे साथ साथ करते हैं। अगर हम सिर्फ इंसुलेशन पे फोकस करें, वाटर प्रूफिंग ना करें, तो बारिशों में और मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से विद वक्त के साथ साथ छत को मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आता है, ख़ास तौर पे उन सिस्टम्स पे जहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हों। तो ऐसे में पहले दिन से इस चीज़ को इंश्योर करना कि छत नीचे से वाटर टाइट है बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब हमने अब 7वें स्टेप पे तमाम तर स्क्रीड जिसमें सिलमिक्स और रेसी SBR 5850 ऐड कर लिया, हम फाइनल लेयर पे हीट गार्ड 1000 जो है उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हैं। और अगर वैसे तो हम पहले 491 के स्टेप में फ्लड टेस्ट ले चुके हैं, लेकिन अगर आपने फिर भी श्योर होना है तो हम इसका भी फ्लड टेस्ट ले लेंगे। और ये ध्यान में रखिएगा कि जब 7वें स्टेप पे हमने सिलमिक्स और रेसी SBR 5850 की पूरी शीट की थी, वो प्रॉपर स्लोप में होनी चाहिए, जो कि किसी ना किसी ड्रेन पॉइंट की तरफ जाना चाहिए ताकि छत पे किसी किस्म का पानी खड़ा ना रहे। हीट गार्ड 1000 अप्लाई करने के बाद चाहें तो फ्लड टेस्ट ले लें इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, एंड यू मेक श्योर कि प्रॉपर मटेरियल की हर तरफ कोटिंग मौजूद हो। एक प्रॉपर कम से कम भी 500 से 1000 माइक्रोन्स की थिकनेस पे मटेरियल प्रॉपर तरीके से लगा हुआ हो। अगेन ये 6 प्रोडक्ट्स जिसमें रेसी फोमक्रीट, रेसी SBR 5850, सिलमिक्स, वाटर गार्ड 491, हीट गार्ड 1000 और रेसी इंसुफिक्स,
ये तमाम तर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव इंसुलेशन सिस्टम। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लायक कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमारे यूट्यूब, फेसबुक, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के प्लेटफॉर्म्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।